Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and now we are going to start the first lecture of auditing. Here we are going to see the basic concept of the auditing. So please first try to understand that we are not starting with our subject. अभी हम अपना subject नहीं study करने वाले हैं. ये जो auditing subject है, इसका हम basic concept समझेंगे पहले. ये बेसिक कंसेप्ट आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गए अगर ऑडिटिंग के, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट फ्रॉम इंसेप्शन. जो ऑडिट की शुरुआत कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑडिट का, वहां से लेके तो जो स्टैंडर्ड इशू हुए हैं ऑडिटिंग के, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वहां तक की बात करेंगे. इसमें दोनों स्टैंडर्ड कवर करेंगे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग के एंड जो इंडियन स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग के, वो दोनों हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. Once you have gone through this lecture, that is the basic concept of auditing, we can go ahead with our syllabus of CS auditing paper or CMA auditing paper or CA auditing paper. So right now we want to focus on understanding the basic concept of auditing. Now here we are going to take one example. Suppose you want to buy a car. आपको एक कार परचेस करनी है, बट यू वांट टू बाय अ सेकंड हैंड कार. इसका मतलब न्यू ब्रांड कार आप परचेस नहीं करने वाले हैं. What you want to buy is a second hand car. Now you are already having one car in your mind. एक कार है जो आपने देख रखी है and you want to purchase that car. But the problem with you is that you don't know how this car is, that is what is the condition of this car and whether it worth to buy this car for 3 lakh rupees or not. तो ये जो कार आपको मिल रही है ये 3 लाख रुपीस में मिल रही है, सेकंड हैंड कार है, बट यू डोंट नो, आपको नहीं पता है कि ये कार अच्छी है या नहीं है, ये लेना चाहिए 3 लाख रुपीस में या नहीं लेना चाहिए. And since you are not an expert of cars, so you hire one person. एक पर्सन को हायर करते हैं and he is a mechanic. ये एक कार का मैकेनिक है. Let's say इसका नाम A है, इसको आपने हायर किया है and you are asking him to check whether this car is good or not. That is whether you should purchase this car for 3 lakh rupees or not. So on this request, this person, ये जो मैकेनिक है ये चेक करता है इस कार को. He start this car and check that whether it is working or not, and he says that the car is good. Car is good. You can buy it for 3 lakh rupees. This is what this mechanic says. So once he says this, you are happy that yes, I can buy this car. But still you are not satisfied. You want to know more about this car. एक और कार मैकेनिक को आपने हायर किया. Let's say this is a B car mechanic. इसका नाम B है. He is also a car mechanic. And you ask this B mechanic to check this car and tell me whether it is good or not, whether I should buy this car or not. Now this B car mechanic also check this car. ये B mechanic है, ये भी इस कार को चेक करता है. ये इसका बोनट ओपन करता है, टायर्स चेक करता है इसके बाद इसको पता चलता है कि यहाँ पर जो इंजन है इसका वो डैमेज कंडीशन में है, वेरी डैमेज कंडीशन में है. इसके अलावा ये जो टायर्स हैं दीज आर नॉट गुड, ये भी गुड कंडीशन में नहीं है. एंड फाइनली ही सेज दैट डोंट बाय दिस कार. इस कार को आप बाय मत कीजिए, इट इज इन वेरी बैड शेप. एंड स्टिल इफ यू वांट टू बाय दिस कार, इट इज बेटर यू बाय इट फॉर मैक्सिमम 1 लाख रुपीस. 1 लाख रुपए से ज्यादा आप इस कार के लिए खर्च मत करना. दिस इज व्हाट बी मैकेनिक सेज. नाउ सिंस यू आर कंफ्यूज, यू ऑल्सो हायर वन अनदर मैकेनिक. एक और मैकेनिक को आपने हायर कर लिया है एंड ही इज सी मैकेनिक.
नाउ अब ये जो सी मैकेनिक है ये जाता है और ये इसकी थॉरो चेकिंग करता है, पूरी चेकिंग। तो ये जो सी मैकेनिक है ये चेक करता है इंजन, यस इट इज डैमेज कंडीशन, टायर आर नॉट इन गुड कंडीशन। इसके अलावा ही ऑल्सो चेक द चेसिस, चेसिस नंबर जो रहता है उसका वो भी चेक करता है, और चेसिस नंबर चेक करने के बाद बोलता है कि ये जो कार है इसके जो पेपर्स हैं, कार के जो पेपर्स हैं वो मैंने चेक किए हैं और चेसिस नंबर भी चेक किया है, बोथ आर नॉट मैचिंग। इसका मतलब ये जो कार है ये चोरी की कार है, चोरी करके लाई हुई है और आपको यहां पर बेच रहे हैं। ये कार आप बिल्कुल भी मत खरीदना, 1 लाख में भी मत खरीदना। So C mechanic is of the opinion, don't buy this car at all. This is not only in bad condition, this is a stolen car. Now the biggest question in front of you is that on whom you should rely. किस पर आप भरोसा करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। A पर आप भरोसा करें और ये परचेस कर लें 3 लाख में, या फिर आप B के ऊपर भरोसा करें और 1 लाख में परचेस कर लें, या फिर आप सी के ऊपर भरोसा करें एंड यू शुड नॉट बाय दिस कार। आपके यहां पर क्वेश्चन है माइंड में एंड यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। बट इफ यू सी लॉजिकली आप अगर देखें तो जो सी पर्सन है, सी पर्सन जो सी मैकेनिक है, ही हैज चेक दिस कार थरली उसने चेक किया है, और इसने क्योंकि थरली चेक किया है, हिज ओपिनियन यू शुड फॉलो। On the other hand, the B mechanic has not checked this car thoroughly. इसने पूरी तरह से चेक नहीं किया है, ऑलमोस्ट कुछ पोर्शन उसका चेक किया है और आपको रिपोर्ट किया है। On the other hand, if you see the A person, A mechanic, इसने जरा भी कुछ चेक नहीं किया, जस्ट एक ओपन करके देखा कार चल रही है and he told that yes car is okay. So you cannot rely on this person at all. Since things are not clear to you, you went to the Association of Mechanics. ये एक Association of Mechanics है, और यहां पर आपने जाके बताया कि I have visited 3 mechanics, A, B and C, and they have given different opinion based on their checking. Once this association, जैसे ही इस एसोसिएशन को पता चला कि ये इस तरह का प्रॉब्लम है यहाँ पर चेकिंग में, सो एसोसिएशन इमीडिएटली इशूड सम स्टैंडर्ड। एसोसिएशन ऑफ मैकेनिक्स ने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनाए एंड आस्क ऑल इट्स मेंबर्स, जो मेंबर ए है, बी है और सी है, सभी को ये नॉर्म्स फॉलो करने को कहा। अब ये नॉर्म्स में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि वेदर कार इज स्टार्टिंग और नॉट। सबसे पहले स्टार्टिंग का चेक कीजिए, स्टार्टिंग में आपको की लगानी है, की लगाने के बाद आप चेक कीजिए कि वो चल रहा है या नहीं चल रही है गाड़ी। इसके बाद आपको टायर्स चेक करने हैं, टायर्स की कंडीशन देखनी है, और वो कंडीशन कैसे देखनी है उसका भी प्रोसीजर बताया है इस एसोसिएशन ने। उसके बाद एसोसिएशन ने फिर से 3rd पॉइंट में बोला है कि आपको इसका इंजन चेक करना है, और इंजन में क्या क्या कैसे चेक करना है उसका प्रोसीजर बता दिया है। और फाइनली चेसिस नंबर कैसे चेक करना है, उसको किस पेपर से आपको प्रिंट लेना है उस चेसिस नंबर का, और उसको बुक्स जो पेपर्स हैं गाड़ी के उसके साथ कैसे मैच करना है, इस सब के उन्होंने रूल्स बना दिए हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड, क्या इसका एडवांटेज है ये आप समझ लीजिए। ये जैसे ही स्टैंडर्ड बना दिए इस एसोसिएशन ऑफ मैकेनिक्स ने, अब वेदर मैकेनिक ए चेक्स द कार, बी चेक्स द कार और सी चेक्स द कार, all the mechanics will have to follow these rules. ये स्टैंडर्ड फॉलो करके ही उनको अपना ओपिनियन देना है। And once all these mechanics will follow these rules, these procedures, then there will not be difference of opinion in their report. And customer will be assured that whatever report they are giving is a genuine report and he should be able to rely on that report. Now, after understanding this case, let's assume this is a business. This is a business
which is run by a company. ये एक कंपनी है, उसका ये बिजनेस है, और ये जो पर्सन है ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या फिर कह लीजिए मैनेजर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं इस बिजनेस को। और ये जो कार है इसको आप मान लीजिए कि ये जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इस बिजनेस का, जो कि शो कर रहा है 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट। And on the other hand, you are the shareholder of this company, and you are interested in performance, in knowing the performance of this company. And to know the performance of this company, you want that somebody should thoroughly check the accounts of this company. ये जो अकाउंट्स है इस कंपनी के कोई चेक करे, और चेक करके वो अपना ओपिनियन दे कि whether these books of account are accurate, true and fair or not, is there any fraud which has taken place, or are there any errors in this accounts or not. And to know this, you appoint a person. To know this, the books are showing true and fair view or not, you appoint a person. One person you appoint, or you appoint a body of person to give the opinion, their opinion on the books of accounts of this company. Now these persons you have appointed, they will thoroughly check the books of accounts of this company with the records of this company. तो आपको पता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, सबसे पहले जर्नल होता है, जर्नल के बाद लेजर प्रिपेयर होते हैं, then there will be a trial balance, and finally you prepare the financial statement, that is profit and loss statement, and financial, that is the balance sheet. So the question is that this financial statement which contain profit and loss and balance sheet, whether it contains all the transactions which are entered here, that is whether this financial statement gives a true and fair view of the all business transactions or not, and you want to check whether there is any fraud or error in the accounts or not. So the persons who will check this, these are called auditors. इनको हम कहते हैं auditor. और ये जिसको रिपोर्ट करते हैं उनको कहा जाता है shareholders. And the activity which they perform for checking these books of account is called auditing or audit. Now as far as the audit of company is concerned, अगर आप कंपनी का statutory audit करते हैं books of accounts का, तो in that case the auditor can be only a person who is the member of the Institute of Chartered Accountant of India. इसका मतलब only a chartered accountant can become auditor of a company. Now the next question is that how these chartered accountant are going to perform this audit. For this purpose they will see at the Institute of Chartered Accountant of India. इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से ये चार्टेड अकाउंटेंट इस कंपनी का ऑडिट करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देंगे शेयर होल्डर्स को. Now the standards are already clear to you that there should be a standard so that all the members should perform the same type of activities while auditing a company. So for this purpose, the council of Institute of Chartered Accountant of India has issued some standards जिनको हम बोलते हैं auditing standards. And it is the duty of all the members of the Institute of Chartered Accountant of India to follow these standards. So these standards are mandatory for all the members of Institute of Chartered Accountant of India while conducting an audit of a company. Now till now we just have seen a general example of how things develop, कैसे चीजें डेवलप होती है और ऐसे ही डेवलप ऑडिट कैसे हुआ है हमारे यहाँ पर इंडिया में और इंटरनेशनल जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कैसे डेवलप हुए हैं, अब हम वो देखेंगे. Now before auditing standard, first we will see how the auditing profession was evolved over the year throughout the world.
तो ये जो ऑडिट है इसकी शुरुआत कहाँ, कब, कैसे हुई, पहले ये देखेंगे, उसके बाद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे। द टर्म ऑडिट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड था ऑडिरे, और ये जो टर्म थी ये ऑडिरे जो लैटिन वर्ड है इससे डिराइव हुई है। इसका मतलब होता है टू हियर, सुनना, एंड द पर्सन हु यूज्ड टू लिसन वाज नोन एज ऑडिटर। इन द पास्ट ओनली रिच पीपल यूज्ड टू डू द बिजनेस, वो ही बिजनेस करते थे, रिच पर्सन्स बिजनेस करते थे, और ये जो रिच पर्सन बिजनेस करते थे उसके लिए कोई पर्सन को अपॉइंट करते थे हु यूज टू लुक आफ्टर दैट बिजनेस, वो उस बिजनेस को देखता था। एंड आफ्टर इंटरवल्स ये जो रिच पर्सन है ये जाता था और उससे हिसाब मांगता था, ही यूज टू आस्क द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, एंड इन दैट केस ये जो पर्सन है, ये जो बिजनेस की डिटेल्स है वो उसको बताता था, अकाउंट्स रीड आउट करके बताता था उस ओनर को। दिस फिनोमिना ऑफ रीडिंग आउट द अकाउंट्स टू द ओनर वाज टर्म्ड एज ऑडिट। Now the question is why this owner wanted this person to read out the account. The reason is very simple. The business was managed by this person and the owner wanted that there should not be any fraud or error in its books of account of the business. So the primary objective of audit was to detect and prevent the errors and fraud in the business. If you look at the Indian perspective, and if we see the history of India, there was a book named Arthashastra which was written by Kautilya, which described in detail the rule of accounting and auditing of public finances. However, in the 18th century, there was a huge growth in the joint stock companies. Joint stock companies का बहुत ही rapid growth हुआ था, और joint stock company का जो most important feature था कि ownership और management were separate. Owners जो होते थे उन्हें कहा जाता था shareholders, and जो managers होते थे उनको बोला जाता था directors of the company. And there was also a concept of maintaining the books of account of the company. So books of accounts भी maintain की जाती थी as per the Companies Act. Now, if you see the basic objective, the main objective of audit was to detect and prevent the errors and fraud. But with the emergence of the joint stock company, the objective of the audit was extended to see whether the books of accounts of the companies give the true and fair view of the transactions of the company or not. So if you see, the basic objective of the audit was to detect and prevent the errors and fraud, but it was extended, the objective was extended to see whether the books of accounts of the business gives the true and fair view of the business transactions of the company or not. Now, if we see the Companies Act in India, the first time the audit of books of account of the company was made compulsory by the Companies Act 1913. यही एक्ट था जिसने ऑडिट को कंपलसरी कर दिया कंपनीज के अकाउंट्स का. इसके बाद it also prescribed for the first time the qualification of auditor. Anybody cannot do the audit of company. There should be a particular qualification of the person who can do this audit. So these provisions were first made in Companies Act 1913. Then came the Companies Act 1956. This act made detailed provision regarding the audit as well as the auditor. It also includes the provision of cost audit, government audit, and the special audit. And at present, if we see, there is the Companies Act 2013 and the section number 139 to 148. You have to remember these sections. Section 139 to section 148 of the Companies Act 2013, which are described under chapter 10 of the Companies Act, contain the detailed provision related to audit and auditor.
Now, if we see the current position means after emergence of the companies, if we talk about the what are the objective of the auditing, you can see that the ascertainment of true and fair view of the books of account has taken the center stage. इसका मतलब to find out whether books of accounts are giving true and fair view or not, it has become the primary objective of auditing, and the secondary objective has become the detection and prevention of frauds and errors. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन प्रिवेंशन था, उसी थीम पर, उसी के लिए ऑडिट स्टार्ट हुआ था, बट नाउ ये अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया है, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का आज की डेट में, वो है असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. Now this secondary objective is also called incidental objective and it flows from the main objective. इसका मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. ट्रू एंड फेयर व्यू अगर आपको देखना है बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर गिविंग ट्रू और फेयर व्यूज वो दे रही है या नहीं शो कर रही है, तो उसके लिए आपको फ्रॉड्स एंड एरर्स को भी चेक करना पड़ेगा अकाउंट्स में. तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव. इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर इंसिडेंटल और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज फ्लोइंग फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. तो आंसर इज यस. व्हेन यू चेक वेदर द बुक्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, you also have to mandatorily have to check whether is there any fraud or errors in the business or not. So now you have to remember this, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग के ऊपर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू चेक वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द transactions of the company or not, and the secondary objective is detection and prevention of frauds and error. Now when we say fraud and error, तो ये fraud and error क्या होती है इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा. तो fraud देख लीजिए क्या होता है. fraud it refers to intentional misrepresentation. इसका मतलब आप जानबूझ के कुछ मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड. तो यहाँ पर इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है, उसको हम कहते हैं फ्रॉड. On the other hand, if we see the errors, it refers to unintentional mistakes. आपसे गलती हो गई, आप वो करना नहीं चाहते थे, and these unintentional mistake may happen due to ignorance of accounting principle, or due to errors like clerical errors, due to negligence of the accounting staff. Now, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. They ask question, what do you mean by the term fraud and error? For this, you have to give one example also. Suppose this is a person who is looking after so much of stock. यहाँ पर स्टॉक रखा है, बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं, और इसमें से इस पर्सन ने एक जो स्टॉक था, जो गुड्स थे, वो सेल कर दिए किसी पर्सन को फॉर कैश. लेट्स से 10,000 रुपीज में ये सेल कर दिए हैं. एंड सिंस दिस पर्सन वॉज इन नीड ऑफ द कैश, ये जो एम्प्लॉई है यहाँ पर जिसने ये सेल किया है, इसको पैसे की जरूरत थी, तो ये 10,000 इसने अपने पास रख लिए. ही हैज केप्ट दीस 10,000 रुपीज विथ हिमसेल्फ एंड हैज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जानबूझ के उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री नहीं की. स्टॉक यहाँ पर कम हो गया है, 10,000 जो मिले थे वो एम्प्लॉई ने रख लिए हैं, और यहां पर इसकी कोई एंट्री नहीं की है. तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड. ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहां पर इंटेंशनली उसने ये बुक्स में ये एंट्री नहीं की है. ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी दैट सपोज दिस पर्सन हैज रिसीव्ड दिस 10,000 रुपीज, और इसने कंपनी का जो अकाउंट था, बैंक अकाउंट, उसमें वो 10,000 डिपॉजिट तो कर दिए, बट ही फॉरगॉट, ये भूल गया है कि इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी सेल की एंट्री करनी है. ही फॉरगॉट टू राइट दिस ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट. नाउ दिस इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ दिस पर्सन, दैट इज एम्प्लॉय का नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से ये जो बुक्स है इसमें ये सेल की एंट्री नहीं हुई है,
and because of this the books of account will not give the true and correct picture of the accounts. But since it was unintentional mistake, ये जो किया है उसने, एंट्री नहीं की है, इनफैक्ट it is unintentional mistake and it will be referred as error. Errors क्या होती है, कितने तरह की होती है, वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको केवल इतना ही याद रखना है कि fraud, whenever we say fraud, there is a intentional misrepresentation, and on the other hand, if you talk about the error, there is a unintentional mistake.